चलिए बच्चों, ऑडियो वीडियो ओके टू ऑल। यस सर। चलो, तन्वी जी, सृष्टि जी, ऑडियो वीडियो ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा तो ट्रिपल कॉलम है, बट वो अभी हमने कैश बुक पढ़ी नहीं है, तो हम डबल कॉलम की तरह इसको सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शन लास्ट के छोड़ने को बोले थे बच्चों, बाकी आई होप सो आपने कर लिए होंगे। ओके, तो चलिए एक बार झटपट देख लेते हैं। एंड बिफोर आई कंटिन्यू, एक क्लैरिफिकेशन दे दूं रिगार्डिंग चेक्स इशूड। चेक जब भी आप इशू करेंगे बच्चों, बैंक वर्ड ही यूज करेंगे, एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक वगैरह वगैरह। बट जब चेक मिलेगा, तो मैंने दो क्लैरिफिकेशन आपको दिए थे। आईसी वाले बच्चों को मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि जब भी चेक आएगा आपको उसे कैश ही मानना है, और जब वो बैंक में कल को जाएगा तो आप मानेंगे कि आप बैंक में कैश भेज रहे हैं। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो मैं फिर से इस क्लैरिफिकेशन को लिख देता हूं चिल्ड्रन। क्या है ये क्लैरिफिकेशन? ध्यान से सुनिएगा। फॉर आईसी स्टूडेंट्स, व्हेन द चेक इज रिसीव्ड, आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, एंड जब ये चेक बैंक में गया आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई? इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई? और यस। सीबीएसई स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जब चेक आएगा तब आप क्या लिखेंगे बच्चों? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डॉट डॉट डॉट। और जब आप इस चेक को बैंक में भेजेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो आईसी वालों को ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है, सीबीएसई वालों को ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है, ये तो आपको ये दो बोर्ड्स ही क्लासिफाई कर पाएंगे। बट अगर आप ये वाली अप्रोच या ये वाली अप्रोच दोनों में से किसी एक को पढ़ेंगे बच्चों, अगले चैप्टर में आपकी बैंड बच जाएगी। अगले चैप्टर में बैंड बच जाएगी बीआरएस में। तो इसलिए आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। इफ द क्वेश्चन सेज चेक इज रिसीव्ड एंड इमीडिएटली वो बैंक में चला गया, आई रिपीट चिल्ड्रन, चेक इज रिसीव्ड एंड इमीडिएटली इट हैज बीन सेंट टू द बैंक, तो आप अकॉर्डिंगली किस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी रहा हो। नहीं, कैश क्यों होगा भाई? मिस्टर एक्स हो सकता है, परचेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? बट व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड इट इज नॉट टोल्ड टू अस कि उसका क्या हुआ, तो आईसी स्टूडेंट्स विल अज्यूम इट एज गुड एज कैश। और फिर नीचे के ट्रांजैक्शन में मेंशन्ड होगा कि ये जो चेक पहले कभी मिला था, इट इज नाउ सेंट टू बैंक, इट इज नाउ सेंट टू बैंक। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? बैंक टू कैश। इज दैट क्लियर? तो आईएससी तो इस पे स्टैग्नेंट रहता है। सीबीएसई में जब बच्चों को जर्नल पढ़ाया जाता है तो इट इज टोल्ड कि जब चेक आया एंड इट इज नॉट सेट कि उसका क्या हुआ, तो आप अज्यूम कर सकते हैं एक चीज कि वो तुरंत बैंक में चला गया। बट ये अजम्पशन गलत है, क्योंकि जब वो बैंक में गया ही नहीं तो बैंक में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। देर आफ्टर आपके रिकॉर्ड में मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। यस और नो? तो आपको क्या अज्यूम करना सिखाया गया था? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो। कल को जब ये चेक बैंक में जाएगा, सर परसों नहीं जा सकता, अरे मतलब इन फ्यूचर, तो आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक टू चेक इन हैंड। बट मैंने लेटेस्ट अपडेटेड एनसीईआरटी जो 1-2 साल से छप रही है, जब उसमें देखा तो उन्होंने भी बोला है कि भाई हम भी इन बेवकूफों की तरह हरकतें करेंगे। तो इन माय ओपिनियन आप अपने स्कूल में पूछिएगा कि मार्क्स किस पे मिलेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि आईएससी स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बात बताई जाती है, बट सीबीएसई में जर्नल में ये पढ़ाया जाता है और कैश बुक में ये पढ़ाया जाता है। और जब अगला चैप्टर बीआरएस आएगा तो दोनों बोर्ड्स के बच्चों को ये दोनों पढ़ा दिया जाएगा। तो फिर वो लोग टीचरों को बोलेंगे पहले कुछ और पढ़ाए थे, अब कुछ और पढ़ाए थे। एक तो टीचर खुद ही कंफर्म नहीं है क्या करना है, और बच्चों से उम्मीद लगा आईएएस बनेगा। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो नीदर दिस इज रॉन्ग नॉर दिस इज रॉन्ग, है सब सही। रियल लाइफ में जब चेक बैंक से क्लियर हो जाता है तब हम उसकी एंट्री करते हैं, अगर छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बिजनेस है तो। बड़ा बिजनेस है तो बच्चों हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ये बकवास कहीं फॉलो ही नहीं होती। क्योंकि अगर चेक आया, आपने कैश मान लिया, तो आपकी बुक्स में कैश की वैल्यू बढ़ गई। रियलिटी में तो उतना पैसा आपके पास होगा ही नहीं, तो ऑडिटर कहेगा भाई कैश बॉक्स में तो उतना कैश ही नहीं है, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश ज्यादा है। आपने कहा अरे हमने ये काम किया था ना, ऑडिटर कहेगा बैल हो क्या एकदम से। ये स्कूल लाइफ में चलता है, रियल लाइफ में नहीं चलता, यही चलता है। लॉजिक समझ में आ गया? तो हैंस फोर्थ गो बाय योर स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाया गया उसको मान लीजिए। मेरे ओपिनियन में बोथ आर इक्वली करेक्ट, बट हम सारे क्वेश्चंस करते टाइम एक स्टैंडर्ड नॉर्म फॉलो करेंगे। चेक जब भी मिला और तुरंत बैंक चला गया, यू विल डेबिट बैंक अकाउंट। चेक मिला तो आप अज्यूम क्या करेंगे? कैश। और जब वो बैंक में गया तो यू विल अज्यूम कि कैश ही बैंक में गया है। तो ये स्टैंडर्ड अजम्पशन आज के बाद सबको याद रहेगा।
बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, पक्का? चलिए